हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2025 से संबंधित आज के इस खास वीडियो में। तो साथियों काफ़ी समय से लाभार्थियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर जो आवास प्लस सर्वे 2024 के बाद भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया, इसमें लाभार्थियों के द्वारा जो सर्वे प्रक्रिया है वो तो कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन लाभार्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से वो अपना जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उनका जो आवेदन है वो एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं। अगर रिजेक्ट किया गया है तो क्या कारण दिया गया है, और अगर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो उन्हें कब तक लाभ मिलेगा। तो साथियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज के डेट में निकल कर आ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर आवास प्लस सर्वे स्टेटस चेक करने का साथियों जो प्रोसेस है वो उपलब्ध करा दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब लाभार्थी यहां से अपना आवास प्लस सर्वे का जो स्टेटस है उसे आसानी से चेक कर पाएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है पूरी डिटेल्स जानकारी बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप लाइव स्टेटस भी चेक करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जो स्टेटस है उसे आसानी से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका आवेदन एक्सेप्ट किए गए हैं या फिर रिजेक्ट किए गए हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो आवास प्लस स्टेटस चेक का ऑप्शन है साथियों उसे ओपन करके रखा हुआ है। ये जो पेज है साथियों इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस पोर्टल के अंदर आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों यहां से आसानी से जो आपका स्टेटस है उसे चेक कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आवास प्लस बेनिफिशियरी डिटेल्स करके ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी को करना क्या होगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लाभार्थी आवास प्लस सर्वे जब चल रहा था उस दौरान अपना सर्वे प्रक्रिया को पूरी की है और ऐसे लाभार्थियों की डिटेल्स वेरीफाई हो चुके हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों के डिटेल्स अब यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ऐसे लाभार्थियों को सबसे पहले इस पेज पर आ जाना होगा। आने के बाद अपना जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना होगा कि लाभार्थी कौन से स्टेट से संबंधित है। जो भी आपका स्टेट होगा उसे आप आसानी से यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो है सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आवास प्लस ID आपको एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों ये जो आवास प्लस ID है साथियों ये आपको पंचायत स्तर पर या फिर जब आप पंजीकरण कर रहे थे उस दौरान आपको मिला होगा, तो उस आवास प्लस ID को पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जब आप पंजीकरण कर रहे थे उस समय अगर आप जिनके द्वारा भी आपका सर्वे कराया गया था उनसे अगर आप वो ID प्राप्त किए होंगे तो यहाँ से आप आसानी से स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो साथियों ID को क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके जो ID है उसे पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर ID टाइप कर दिया है, जो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों 9 डिजिट का है, सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने जो है यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ पर टाइप करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी कैप्चा नीचे दिए गए हैं साथियों सेम टू सेम हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो जो भी दिया गया है मैं आप लोगों को सामने ही यहाँ पर सेम टू सेम उसे फिलअप कर देता हूँ और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। तो जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं साथियों उसे सेम टू सेम हमें फिलअप कर देना है और उसके बाद गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स ये जो ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे जो पेज है वो रीलोड हो जाएगी और कुछ ही समय के अंदर हमारे पास आवास प्लस की जो स्टेटस है वो खुलकर आ जाएगी, यानी कि बेनिफिशियरी डिटेल्स जो है वो खुलकर आ जाएगी। तो कुछ समय तक हमें जो है यहाँ पर प्रतीक्षा करना है। तो साथियों देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पर गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स पर क्लिक किया तो हमारे सामने लाभार्थी की जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है, जिसमें आप सभी को डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, आवास प्लस ID, बेनिफिशियरी नेम, फादर हस्बैंड नेम, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और स्टेटस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन साथियों इसमें से ज़्यादातर जो डिटेल्स है लाभार्थी का वो मैंने हाइड किया हुआ है, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसे डिटेल्स शो नहीं किए जा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन स्टेटस और स्टेटस की डिटेल्स आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो है रजिस्ट्रेशन पेंडिंग और स्टेटस के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा रिजेक्टेड। यानी कि साथियों ये जो लाभार्थी है जिनका मैंने डिटेल्स यहाँ पर ओपन किया है यानी कि स्टेटस चेक किया है, इस लाभार्थी की साथियों जो आवेदन है वो क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब ये जो लाभार्थी है इनको अपात्र वेरिफिकेशन के दौरान अपात्र पाया गया है और उस स्थिति में इनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वर्तमान में पेंडिंग है। ऐसे सभी लाभार्थियों को आपत्ति दर्ज कराने को लेकर मौका भी दिया जाता है, उसी की वजह से रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। अगर लाभार्थी का फिर से वेरिफिकेशन के दौरान
अगर उनका आवेदन को सही पाया जाता है तो फिर उस स्थिति में फिर से इनके आवेदन को एक्सेप्ट किए जाएंगे और फिर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। काफ़ी जिन लाभार्थियों के साथ जो यहाँ पर स्टेटस के अंदर जो रिजेक्टेड के जगह एक्सेप्टेड किए गए हैं आवेदन, ऐसे लाभार्थियों का जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डन कर दिए गए हैं, यानी कि साथियों उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हो चुका है, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में भी देखा हुआ है। तो साथियों जितने भी लाभार्थियों के द्वारा आवास प्लस का सर्वे कराया गया था, ऐसे सभी लाभार्थियों को आवेदन के दौरान ये जो आवास प्लस आईडी है साथियों वो प्राप्त हुआ होगा, या फिर जिन लाभार्थियों को प्राप्त नहीं हुआ होगा वो लाभार्थी पंचायत स्तर पर जो है अपने सचिव से संपर्क करके आवास प्लस आईडी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद स्टेटस चेक करके पता लगा सकते हैं कि उनका जो आवेदन है उसे एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर आसानी से कुछ जो मैंने आप सभी को स्टेप्स बताए हैं इसे आप फॉलो करके चेक करके पता लगा सकते हैं कि आपका जो आवेदन है वो एक्सेप्ट हुए हैं या फिर रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट हुए हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं वो भी देख सकते हैं, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो उस स्थिति में कुछ लाभार्थियों के यहाँ पर रीज़न भी दिए गए हैं कि उनका आवेदन किस वजह से जो रिजेक्ट है वो किए गए हैं। जैसे कि इस स्थिति में यहाँ पर लाभार्थी का जो रिजेक्टेड रीज़न है वो दिया नहीं गया है, सिर्फ रिजेक्टेड लिखा हुआ है। तो साथियों ये जो प्रक्रिया थी इसे आप पूरा करके आसानी से अपना आवास प्लस सर्वे के बाद जो स्टेटस है उसे चेक कर पाएंगे और पूरी डिटेल्स जो है निकाल के देख पाएंगे कि आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत हुआ है या फिर नहीं, यानी कि एक्सेप्ट किए गए हैं या फिर नहीं। तो साथियों जिन लाभार्थियों के आवेदन एक्सेप्ट हो गए हैं ऐसे लाभार्थियों के आवास सेंशन करते हुए उनके खाते में जो पैसे हैं वो भी अब ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जिनके आवेदन रिजेक्ट है उन्हें मौका दिया जाएगा। बाकी इस प्रक्रिया को पूरी करके आप भी अपना आवेदन के स्टेटस को आसानी से चेक कर पाएंगे। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो अपडेट्स है उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।